हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बच्चों, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली बुक आप आज ही ले लेना। एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, रेमंड मर्फी, कैम्ब्रिज वालों की बुक है इसका। और ये पीली वाली लेनी है आपने। क्या लेनी है? पीली वाली। ठीक है, सेकंड एडिशन बोलते हैं इसको एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। ओके, और मैंने इसका प्लेलिस्ट में बना दिया। पूरी लिस्ट है इसकी। पूरी तकरीबन हो गई है। कुछ एक यूनिट बची हुई जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और इस जो वीडियो लेक्चर में आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे। बोलने की प्रैक्टिस से आप क्वेश्चन बनाना सीखोगे। हर टाइप का क्वेश्चन बनाना सीखोगे। प्रैक्टिस कर करके, बोल कर, सिर्फ बोलना है, लिखना नहीं है। मैंने करा हुआ है सारा। आपने बोलना है, उसको पॉज करना है, फिर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। हर टाइप का क्वेश्चन आपका होगा इसके अंदर। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट यूनिट के अंदर आपको हु और व्हाट वगैरह इनको बोल बोल करके आपको सारा करवाऊंगा। तो आप इंजॉय करो और पढ़ो। और इसी किताब से आप जो है बुक से आपको इंग्लिश आएगी। कोई आपको कितने ग्रामर के रूल बता दे, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करो, जब तक बोलोगे नहीं, तब तक आपको आएगी नहीं। तो बोलो खूब इंग्लिश। ओके, तो करें एक्सरसाइज। ओके, शुरू। हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इसमें हम अब इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं रेमंड मर्फी की 43 यूनिट की एक्सरसाइज। ठीक है, तो रेडी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये है 43.1 वाली पहली। तो आई कैन स्विम, वो कहता है कि आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। ठीक है, मैं तैर सकता हूँ। एंड यू, उसने फिर ब्रैकेट में रख दिया इसको। तो क्वेश्चन बनाना है, आई कैन स्विम, आई एंड यू, तो क्या कैन यू स्विम। क्या आपने क्या बनाना है? कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो? तो हमने देखा क्वेश्चन बनाने के लिए पहली बात तो यू के साथ बनाना है। और मॉडल वर्ब्स में तो कोई टेंशन नहीं होती कि सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, सबके साथ मॉडल वर्ब सेम लगता है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम मॉडल वर्ब को शुरू में ले आते हैं। हिंदी क्या दे शुरू हो जाती है, हिंदी क्या दे शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, ये पहला वाला हो गया था, ठीक है ना। ओके, ये कहता है आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। और ये कहता है एंड जिम, जिम। ठीक है, और उसने क्वेश्चन मार्क बना दिया। और आपने क्वेश्चन बनाना है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब आपको पता है, जब इनके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, या जिसे प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, तो क्या करेंगे हम जो है, हम क्या करेंगे, इसमें डू डज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बनाना है तो आई के हिसाब से क्या लगता है? आई के हिसाब से तो डू लगता है, तो हम डू शुरू में लगाएंगे। डू आई वर्क हार्ड, नहीं जिम आएगा, जिम आएगा। ठीक है ना, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड जिम के हिसाब से बनाना है ना, जिम के हिसाब से। तो क्या लगेगा? क्या जिम के हिसाब से डज लगेगा ना, डज। ठीक है ना, डज जिम वर्क हार्ड। सिंगुलर नाउन के हिसाब से कोई नाम अकेला होगा तो डज लगाएंगे और डज शुरू में लग जाएगा। डज जिम वर्क हार्ड, क्या जिम मेहनत करता है। ठीक है, नेक्स्ट, आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, आज मैं लेट हो गया था। और वो पूछ रहा है एंड यू, और आपके बारे में, तो आप यू के हिसाब से बनाएंगे। तो क्या आप बनाएंगे? क्वेश्चन आपने बनाना है तो यू के हिसाब से क्या लगता है? वर लगता है। क्या लगता है? वर लगता है। तो कहता है वर यू लेट दिस मॉर्निंग, क्या आप आज सुबह लेट हो गए थे। यू के हिसाब से आपने वर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर वो इस वाले टेंस के अंदर बनाने की कह रहा है, तो हमें तो आई के साथ तो वॉज लगता है और ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लगता है। लेकिन यू वगैरह के साथ जो है वो प्लूरल लगता है, वर लगता है। यू के साथ वर लगता है तो वो शुरू में लगा दिया, वर यू लेट दिस मॉर्निंग, क्या आप लेट हो गए थे आज सुबह। अच्छा, नेक्स्ट कहता है चौथे में कह रहा है आई हैव गॉट अ की। ये आई है भाई, ये क्या है? आई हैव, ये पूरा का पूरा आई है भाई। तो क्या पढ़ा इसको? इसको पढ़ते हैं आई,
कन्वर्सेशन इंग्लिश में पढ़ना इसको। I've got a key, मेरे पास एक चाबी है। I've got a key, मेरे पास एक चाबी है। तो आपने बताया एंड एन लड़की है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, I've got a key, तो बताओ एन के हिसाब से क्या लगेगा, एन के हिसाब से हैज लगेगा। आई वगैरह के साथ तो आपका जो है वो हैव लगता है, आई वी उदय प्रोनाउन के साथ। अब ये डू डज का मामला, ठीक है, वो बाद की बात, हमें पता है बस सिंगुलर नाउन ये है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें और ये सिंगुलर नाउन है और ये आपका ही शीट सिंगुलर नाउन कोई नाम वगैरह, और ये आई वी दे वगैरह, तो हमें पता है इनके साथ आप जो है हैज़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैज़। तो एन एक अकेली लड़की है, ठीक है, तो आप लगाएंगे हैज़ एन गॉट आ की, हैज़ एन गॉट आ की, क्या एन के पास एक चाबी है। इसको साथ साथ बोलेगी हैज़। अब आप देखो ना, हैज़ एन गॉट आ की, क्या एन के पास एक चाबी है, तो आप अपने हिसाब से सिंगुलर को देख रही है। हैज़ योर फादर गॉट आ की, क्या तुम्हारे पापा के पास एक चाबी है। हैज़ योर मदर गॉट आ की, क्या तुम्हारी मम्मी के पास एक चाबी है। सब्जेक्ट बदल दो तो आपकी बोलना का जो लहजा है ना वो बदलेगा। ओके, एंड जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस मेरे इंग्लिश में बोलने का घुसने का माना दोबारा, तो जब आप जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो आपकी फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट आता है, कहता है नेक्स्ट वाले में वो कहता है आई विल बी हियर, ये आपको पता विल है, आई विल बी हियर टुमारो, ठीक है। एंड वो कह रहा है इसमें एंड पॉल, क्वेश्चन बनाना है। आइल बी, आइल ये विल है, आपको पता है, ठीक है ना, या शैल भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है आइल। क्या पढ़ा, आइल, क्या पढ़ा, आइल। तो आप इसे आइल प्रोनाउंस करेंगे इसे। आई बी हियर टुमारो, मैं यहाँ पर कल हूँगा भाई, मैं कल आऊँगा यहाँ पर मैं। ओके, आई विल बी हियर टुमारो, आई विल बी हियर टुमारो, कल हूँगा यहाँ पर, डोंट वरी, आई विल बी हियर टुमारो। तो और पॉल, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बना, क्या पॉल यहाँ पर होगा, तो क्या बनेगा, ओके, तो कहते विल पॉल बी हियर टुमारो, विल पॉल बी हियर टुमारो, क्या पॉल यहाँ पर कल होगा, क्या पॉल, और हिंदी आपको पता ही क्या था शुरू होगी, जब विल शुरू में लग गया तो विल पॉल बी हियर टुमारो, क्या पॉल यहाँ पर होगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला कहता है 6 वाले में आई एम पढ़ा, जल्दी में पढ़ा, आई एम गोइंग आउट दिस इवनिंग, आज शाम को तो मैं घूमने जाऊँगा, बाहर जाऊँगा यार घूमने, ठीक है, घर में बैठे बैठे बोर हो गया तो मैं आज शाम को घूमने जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने दूसरे वाले में ना 5th वाले में एंड यू है, इसके अंदर क्या है, एंड यू है, ठीक है, तो कोई वाली बात नहीं, यहाँ यू भी होता तब भी विल ही लगता, क्या लगता, यहाँ पर जो होता वो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसमें आपका वो यू लग जाता, ये ठीक है ना। विल यू बी हियर टुमारो, क्या आप यहाँ पर कल होंगे, तो यहाँ पर आपके साथ यहाँ लगा है एंड पॉल, ठीक है, पॉल के हिसाब से आई एम गोइंग आउट दिस इवनिंग, आज मैं शाम को घूमने जाऊंगा बाहर, तो पॉल के हिसाब से, तो क्या पॉल बाहर घूमने जाएगा, तो यहाँ पॉल के हिसाब से क्या लगेगा, हमें पता है ये इज एम आर का यूज़ हो रहा है, और पॉल के हिसाब से क्या लगेगा, इज लगेगा, तो क्या लगेगा, इज पॉल गोइंग आउट दिस इवनिंग, ठीक है ना। ओके, पॉल के हिसाब से क्या लग गया, इज लग गया, पॉल के हिसाब से क्या लग गया, इज लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है, अब मैं 7th वाला उतार रहा हूँ, स्पेस नहीं बचा ना उसके अंदर, ठीक है, बस अभी हुआ जाता है वो। ये देखो इसमें, ये बस टाइम नहीं लगना मिटाने में मेरे को। रेमंड मर्फी एक बार यूनिट ये चैप्टर ये ग्रामर ख़त्म हो गई ना, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को इंग्लिश के मामले में ना तुम कुछ नहीं समझोगे बच्चों,
ये क्योंकि बेस यही होता है, जब आपको बेस आ गया तो आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लोगे आप, ठीक है। अच्छा आगे कहता है, देखो इसके अंदर ये नेक्स्ट सेवन्थ वाला इसमें कहता है ये आई लाइक माई जॉब, आई लाइक माई जॉब, मेरे को अपनी जॉब पसंद है। एंड यू, और आपको, एंड यू आई लाइक माई जॉब, एंड यू क्या आपको पसंद है, तो आप क्या चेंज करेंगे? तो बताओ यू के हिसाब से क्या लगता है, यू के हिसाब से मैं पता है इनके साथ डू लगता है, यू के वगैरह के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ दे के प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, कौन सा टेंस है? आई लाइक माई जॉब, मुझे अपनी जॉब पसंद है, तो आप क्या लगाएंगे? यू के हिसाब से, ठीक है। तो क्या बनेगा? डू यू लाइक यूर जॉब, माई की जगह क्या लगेगा? यूर जॉब, ठीक है। डू यू लाइक योर जॉब, तो डू, यू से पहले डू लग गया, हिंदी बन गई क्या से? शुरू, हिंदी की तो शुरू क्या से? डू यू लाइक योर जॉब, क्या तुम्हें अपनी नौकरी पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहता है, ये 8th वाले में कह रहा है ओके, आई लिव हियर, आई लिव नियर हियर, मैं यहीं आसपास रहता हूँ, इसका मतलब मैं यहीं आसपास रहता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई लिव नियर हियर, मैं यहीं आसपास रहता हूँ। एंड लिंडा, और लिंडा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता है लिंडा एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो आप क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डज, क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या बना? डज लिंडा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, डज लिंडा लिव, ठीक है, लिव नियर हियर, डज लिंडा लिव नियर हियर, क्या लिंडा यहीं आसपास रहती है? क्या लिंडा यहीं आसपास रहती है, ठीक है। अच्छा 9th वाले में ये है आपका, आप टेंस पहचानो, आई एंजॉयड माई हॉलीडे, ठीक है। और इसमें एंड यू, क्वेश्चन मार्क बना हुआ, ये आई एंजॉय माई हॉलीडे, मैंने अपनी छुट्टी का आनंद लिया था, आई एंजॉयड माई हॉलीडे, मैंने अपनी छुट्टी का आनंद लिया था। तो आप जो है यू के हिसाब से भाई आपने क्वेश्चन बनाना है, पास्ट सिंपल का, किसका? पास्ट सिंपल का आपने तो ठीक है, हमें पता है आई एंजॉय माई हॉलीडे, मैंने अपनी छुट्टी बनाई थी, हमें पता है हमें ये पास सिंपल टेंस है। जब इसका नेगेटिव है क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप डिड का प्रयोग करते हैं, किसका? डिड का प्रयोग करते हैं। तो कहता है डिड, ठीक है, डिड यू इंजॉय, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, डिड यहाँ पर लग गया, डिड यू इंजॉय यूर हॉलीडे, क्या तुमने अपनी छुट्टी के मजे लिए थे? क्या तुम्हें छुट्टी अच्छी बीती थी? डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे, डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे, ठीक है, क्या आपकी छुट्टियां सही बीती थी? तो यहाँ पर डिड लगा दिया, ठीक है ना, यू से पहले, यू के हिसाब से क्वेश्चन बनाना ना, और फर्स्ट फॉर्म। हमें डिड के मामले में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबके साथ लगा देते हैं, डिड के मामले में कोई टेंशन नहीं होती, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ। और क्वेश्चन पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म लग रही है तो हमें पता पास्ट सिंपल टेंस है, क्वेश्चन बनाना है, डिड शुरू में रख दिया, डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे, ठीक है। अच्छा ये कहता है नेक्स्ट इसमें 10th में, आई हैड अ शावर दिस मॉर्निंग, ठीक है। और ये कह रहा है एंड यू, आई हैड अ शावर दिस मॉर्निंग, शावर, ठीक है ना, शावर, आई हैड अ शावर दिस मॉर्निंग, मैं सुबह नहाया था, फव्वारे में नहाना, ठीक है ना, आई हैड अ शावर दिस मॉर्निंग, आई हैड अ बात लिख लो आप, कोई वाली बात नहीं, ठीक है, बात लिख लो, आई हैड अ बात दिस मॉर्निंग। अगर आपने कहना ना आई हैड अ बात, ठीक है ना, आप बात कह दो इसे, BATH, ठीक है, आई हैड अ शावर या बात दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं नहाया था। तो यहाँ पर एंड यू, क्या आप नहाए थे? ये पास्ट सिंपल टेंस है, यहाँ पर मेन वर्ब है, ये क्या, ये मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म द वर्ब है हैव अ बात होता है नहाना, हैव अ बात क्या होता है? हैव अ
बात होता है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर मेन वर्ब है। तो हैव की फॉर्म हमें पता ही, हैव हैड हैड होती है। क्या होती है? हैव हैड हैड। तो हमारे पास सेकंड फॉर्म थी ये, ठीक है, पास्ट टेंस जिसे बोलते हैं। तो ये हमने क्या है, अब क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बनाना पास्ट सिंपल का, हमें पता है डिड का प्रयोग होता है, डिड का यूज होता है, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये जो है ना, जैसे ही आप डिड लगाओगे ना, सब्जेक्ट ये रहा आपका, भाई डिड आ गया, सब्जेक्ट आएगा, फिर ये इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड यू हैव आ बाथ लिख रहा हूँ, या शॉवर, जो आपका मन करे। डिड यू हैव अ बाथ दिस मॉर्निंग, क्या आप आज सुबह नहाए थे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये वाला इसके अंदर, ये क्वेश्चंस मैं पहले लिख दूं नेक्स्ट वाला ना, इसके अंदर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप जो है इस पर बनाने की प्रैक्टिस करो, वाले जो है ना, देखो पीछे पॉज करो आप इसे और प्रैक्टिस करो बोलने की। अच्छा चलो, ये मैंने एक्सरसाइज लिख दिया 43.2 वाली। और फिर इसमें आप देखो, यहाँ पर आप हो गए, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट ड्राइविंग। आप जो है ना अपने दोस्त से बात कर रहे हो ड्राइविंग के बारे में, और वो जवाब दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जो है, तो आपने क्या काम करना है, ये जो ना क्वेश्चंस बनाने, इनके क्या बनाने, क्वेश्चंस बनाने। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपने किया हैव, फिर स्लैश आकार, तो वो जवाब दिया यस आई हैव। तो आपने क्या पूछा होगा उससे, क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास कार है। तो आपने पहले वाले का क्या बनेगा इसका, आपने क्वेश्चन क्या पूछा होगा, डू यू हैव अ कार, इसके दो बनेंगे, डू यू हैव आ कार, क्या आपके पास कार है, या फिर आप ये कह सकते हैं हैव यू गॉट अ कार, ठीक है ना, या फिर हैव यू गॉट अ कार, गॉट आ, दोनों में से कोई से भी लगा देना है। डू हैव अ कार, डू डेज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको पता ही है, जब आपको दिखाना पड़ता है ना कि मेरे पास कोई चीज़ है, तो इसमें क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है, इसमें यूनिट दे रखी है वाली, हैज़ वाली कौन सी यूनिट है इसके अंदर, देखो इसके अंदर है ये वाली यूनिट, ये इसके अंदर पूरा का पूरा उसका एक यूज़ दे रखा है, पूरा पूरा 9 यूनिट है, और मैंने इतना डिटेल में करवाया हुआ तो आपको मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो कहता है इसमें डू यू हैव अ कार, ठीक है। तो आपने जवाब, इसके जवाब से पता लगा कि इसकी बात कर रहा है, कि आपने पूछा होगा कि क्या आपके पास कार है, तो आपने जब, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा आपने उससे, डू यू हैव अ कार, आपने क्वेश्चन क्या पूछा होगा, डू यू हैव अ कार, हैव यू गॉट अ कार। तो आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है, लिखना कम है, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे क्वेश्चन में ये जवाब, यूज़ अ लॉट, यस नियरली एवरीडे, तकरीबन रोजाना रोजाना। तो ये कार की बात कर रहा है, और वो कह रहा है क्या आप इसे रोज इस्तेमाल करते हो, क्या आप इसे रोज, ठीक है ना, क्या आप बहुत इस्तेमाल करते हो, क्या आप इसे, अलॉट होता बहुत ज़्यादा, क्या आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। तो क्या आएगा, हमें पता है प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन, ये प्रेजेंट सिंपल है, क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डू चाहिए। डू यू यूज इट, क्या डू यू यूज इट अ लॉट, क्या आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है यू के हिसाब से डू लग गया ना, डू यू यूज इट, डू यू यूज इट अ लॉट, क्या आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, आगे कहता है इसमें नेक्स्ट, ये यूज यस्टरडे, और यस्टरडे आ गई, यस टू गो टू, ठीक है। तो कहता है इसमें, मैंने सही उतारा ना ये, यस डैश यूज यस्टरडे यस टू गो टू वर्क। तो यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन क्या पूछा होगा, सोच कर देखो, जब आप क्या दिया है, यस टू गो टू वर्क, हाँ काम पर जाने के लिए, तो आप उसने, आपने क्वेश्चन क्या पूछा होगा, ठीक है, कि आपने इसका कल क्यों इस्तेमाल किया था, वजह संडे था, लेकिन आपने क्यों, या कुछ भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन, ये जवाब देना यस टू गो टू वर्क, हाँ ये इसका मतलब है टू गो टू वर्क, काम पर जाने के लिए। आपने भाई तू वहाँ क्यों गया था, खाना लेने के लिए, तो आप तुमने क्वेश्चन पूछा, वो पक्का वाई से पूछा होगा, क्या वाई से पूछा होगा। तो कहता है यस यस यूज यस्टरडे यस टू गो टू वर्क, तो क्या बना, क्वेश्चन वाई से बना। तो क्या वाई, कौन सा टेंस, यस्टरडे है, तो हमें पता है पास्ट सिंपल है, क्या है, पास्ट सिंपल है, तो ये डिड लगा होगा, वाई डिड यू यूज इट
येस्टरडे करते करते ही आएगी इंग्लिश। ग्रामर के चक्कर में होता है ना, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये और वो, ठीक है ना। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आएगा। वाई डिड यू यूज़ इट येस्टरडे, आपने इसका इस्तेमाल क्यों किया था? तो आपके दोस्त ने जवाब दिया था, आपने क्वेश्चन ये किया है वाई डिड यू, ठीक है। हाँ, वाई डिड यू यूज़ इट येस्टरडे, कल आपने इसका इस्तेमाल क्यों किया था? आपके दोस्त ने जवाब दिया था येस टू गो टू वर्क। नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आप करेक्शन इसमें करो। तो डिड यू, क्या आपने कल इसका इस्तेमाल, जब भी हाय नामे जवाब दिया जाता है, जब भी हाय नामे जवाब दिया जाता है तो आपको पता है कि वो येस नो क्वेश्चन होता है, तो डिड लगेगा। क्या लगेगा? डिड यू यूज़ इट येस्टरडे, क्या आपने इसका इस्तेमाल कल किया था? हाँ, ऑफिस जाने के लिए किया था, यस, ठीक है। हाँ, गलती हो जाती है, आप ही तो गलती करते हो। हाँ, आगे कहता है नेक्स्ट, इन्जॉय ड्राइविंग नॉट वेरी मच। तो कहता है इन्जॉय ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग करना अच्छा लगता है? इन्जॉय के बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आती है, ठीक है। कोई चीज़ करना अच्छा लगना, कि इन्जॉय ड्राइविंग, आपने अपने दोस्त से पूछा इन्जॉय ड्राइविंग, तो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा, नॉट वेरी मच, तो आपने क्या पूछा होगा? क्या तुम्हें ड्राइविंग अच्छी लगती है? क्या तुम्हें मज़े आते हैं ड्राइविंग में? ठीक है, तो आपने क्वेश्चन क्या बना होगा? क्या डू यू इन्जॉय, क्या आपने पूरा क्वेश्चन क्या बोला होगा? डू यू इन्जॉय ड्राइविंग, डू यू इन्जॉय ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग अच्छी लगती है? पांचवा, a good driver, I think I am, I think I am, तो क्या बना? a good driver, I think I am, तो आपने अपने दोस्त से पूछा गुड ड्राइवर, कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब दिया I think I am, हाँ मुझे लगता है कि मैं हूँ। तो पक्का क्या पूछा होगा? आपने उससे पूछा होगा क्या आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, क्या आप एक अच्छे ड्राइवर हैं। तो क्या बना? किसके साथ? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर यू, ठीक है ना, आर यू अ गुड ड्राइवर, आर यू अ गुड ड्राइवर, आ रही है, समझ जाना, ठीक है ना। आर यू गुड ड्राइवर, क्या आप एक अच्छे ड्राइवर हो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट, एवर हैव एन एक्सीडेंट, नो नेवर, तो ये क्या पूछा होगा आपने पूछा, अब ठीक है ना, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब दिया नो नेवर, और यहाँ पर एक्सीडेंट की बात हो रही, तो आपने क्या पूछा होगा कि क्या कभी तुम्हारा, एवर के साथ हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है ये, क्या कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है, कभी आप वहाँ गए हो, कभी आपने ये काम किया है, तो क्वेश्चन पूछना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो तो लगेगा तो यू, और उसके हिसाब से क्या लगेगा? हैव, और ये आपका हैव एन एक्सीडेंट मतलब होता है एक्सीडेंट होना, तो इसमें कहता है तो इसमें हैव यू, आपने क्वेश्चन क्या पूछा होगा? हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, है, आपने क्वेश्चन क्या पूछा होगा? हैव यू एवर हैड, ये हैव की थर्ड फॉर्म आ गई, हैव एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट, हैव एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, एक्सीडेंट होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हैव की थर्ड फॉर्म आ गई, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। हैव यू एवर हैड एन एक्सीडेंट, क्या कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है? तो उसने जवाब दिया नो नेवर, नहीं कभी नहीं हुआ। तो ये बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपने, और आपको सारा का सारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट वाला जो है वो आपको बहुत मजा आने वाले, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो है ना 43.3 में मैं अभी लिखता हूँ इसे, आप जो इसे देखो। अब देखो इसके अंदर ये आपका क्वेश्चंस बनाने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो रेडी, तो देखो क्या कहता है इसमें नेक्स्ट, ये 43.3 एक्सरसाइज की बात हो रही है। हैज़ गॉन वेयर डेविड, तो बताओ क्या बनेगा इसका। यहाँ पर आपका हैज़ गॉन वेयर डेविड, तो कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डब्ल्यू फैमिली पहले आएगी, डब्ल्यू फैमिली होती है तो सबसे पहले आती है
क्वेश्चन ये एक्चुअली ये जो है सारे के सारे ये जो हैं सारे आपने इनको ऑर्डर में रखना है, इनको ऑर्डर में रखना है। और ये सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्या हैं, क्वेश्चंस। तो आपने क्वेश्चंस बनाने ऑर्डर में रखना है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है इस बुक में, पुट द वर्ड इन द राइट ऑर्डर, इनको सही क्रम में रखो, इनको सही क्रम में रखो, ठीक है। और पेपर में आते हैं ये एग्जाम में जंबल वर्ड के तौर पर, किसमें, जंबल वर्ड के तौर पर आते हैं। तो यहाँ पर कहता है हैज़ गॉन वेयर डेविड, तो भाई डब्ल्यू फैमिली पहले आती है, डब्ल्यू फैमिली पहले आती है, वेयर, ठीक है। और डेविड के हिसाब से क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ओके। फिर सब्जेक्ट आ गया डेविड, और ये थर्ड फॉर्म आ गई, वेयर हैज़ डेविड गॉन, डेविड कहाँ गया है, डेविड कहाँ गया है। तो सब्जेक्ट से पहले आपने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तुम्हारा सब्जेक्ट से भी पहले, और डेविड अकेला तो हैज़ लगा है, और आपका जो है वेयर उससे भी पहले आ गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये टेंस है, उसका ये क्वेश्चन बना हुआ है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, वेयर हैज़ डेविड गॉन, डेविड कहाँ गया हुआ है, डेविड कहाँ गया हुआ, तो वेयर कहाँ गया, वो हैज़ से भी पहले आ गया। अच्छा दूसरा वाला देखो, ये तो पहला वाला हो गया, इनके जवाब हैं, ठीक है ना। दूसरे में वर्किंग रैचलीज टुडे, तो क्या आएगा, आपने क्वेश्चन क्या बना, वर्किंग रैचलीज टुडे, क्या आज रैचल काम कर रही है, यानी कि वो ऑफिस आई हुई है। तो रैचल आपने क्वेश्चन पूछा है, डब्ल्यू फैमिली तो कुछ है नहीं, तो ये इज ही शुरू में आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वही शुरू में आएगी, ये रही हेल्पिंग वर्ब और ये वर्किंग मेन वर्ब रही, तो यहाँ पर इज पहले आएगा, ठीक है। तो कहता है इज रैचल, ठीक है, रैचल वर्किंग टुडे, वर्किंग टुडे, इज रैचल वर्किंग टुडे, क्या रैचल आज काम कर रही है। तीसरे में देखना, द चिल्ड्रन व्हाट आर डूइंग, द चिल्ड्रन व्हाट आर डूइंग, तो क्या आएगा, डब्ल्यू फैमिली पहले है तो डब्ल्यू फैमिली पहले आएगी, व्हाट, ठीक है, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, What are the children doing? What are the children doing? अब सीधी सी बात है, इसमें डब्ल्यू फैमिली है तो वो तो सबसे पहले आएगी, और द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट से पहले आर आएगा। What are the children doing? बच्चे क्या कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के बारे में। What are the children doing? तो चिल्ड्रन के हिसाब से आर आ गया, और डब्ल्यू फैमिली उससे भी पहले आ गई, तो what are the children doing, बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा देखो फोर्थ वाला, देखो फोर्थ वाले में मेड इज हाउ चीज, तो क्वेश्चन क्या बना, मेड इज हाउ चीज। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, पनीर कैसे बनता है, पनीर कैसे बनता है, पनीर कैसे बनाया जाता है। तो आपका हाउ सबसे पहले आएगा, डब्ल्यू फैमिली तो वो सबसे पहले आएगी हाउ, और चीज ये ना हाउ इज चीज, ठीक है, हाउ इज चीज मेड, दैट्स ऑल, हाउ इज चीज मेड, चीज़ कैसे बनाया जाता है, पनीर कैसे बनाया जाता है। और ये फिफ्थ देखो, इसके अंदर ये टू द पार्टी कमिंग इज योर सिस्टर, तो क्वेश्चन क्या बना, इज टू द पार्टी कमिंग इज योर सिस्टर, ये पक्का प्रेजेंट कंडीशन है, हेल्पिंग वर्ब वेरी, मेन वर्ब वेरी, टू द, देखो डब्ल्यू फैमिली कुछ नहीं है, डब्ल्यू फैमिली कोई नहीं है, तो ये इसी से ही शुरू होगा, ये इसी से ही शुरू होगा, और ये प्रेजेंट कंडीशंस है। तो क्वेश्चन क्या बना, क्या आपकी सिस्टर पार्टी में आ रही है, टू द पार्टी कमिंग इज योर सिस्टर कमिंग टू द पार्टी, क्या तो क्या बना, इज योर सिस्टर, तो मैं ऐसे करके बता दूं इसमें, इज योर सिस्टर कमिंग टू द पार्टी, इज योर सिस्टर कमिंग टू द पार्टी, क्या आपकी सिस्टर पार्टी में आ रही है। दोबारा, इज योर सिस्टर कमिंग टू द पार्टी, इज योर सिस्टर कमिंग टू द पार्टी, क्या आपकी सिस्टर पार्टी में आ रही है। अच्छा सिक्स वाला, यू द ट्रूथ टेल डोंट वाई, तो क्या देखो, तो इसमें तो वाई आ गया, तो वाई तो सबसे पहले लगेगा, सीधी सी बात है। और इसमें ये जो है ये वाला ये यहाँ पर लगेगा, ये ठीक उसके बाद। तो कहता है इसमें, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आपको डोंट नजर आ रहा है ना, डू यू नॉट वाला, तो आपको पता ही है कि जब क्वेश्चन डू यू नॉट ये क्वेश्चन, तो ये आपका डोंट एक साथ कर दिया, तो वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, ठीक है, वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, ये एक्चुअली कैसे रहा होगा, ठीक है ना। देखो ना, वाई, ये अगर हम वाई डू यू नॉट
टेल द ट्रूथ, नॉर्मल इंग्लिश ये है, वाई डू यू नॉट टेल द ट्रूथ, लेकिन इसको उसने जोड़ दिया है, तो आपका वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, तो वाई सबसे पहले आएगा, फिर डोंट आएगा, फिर यू आएगा, फिर द ट्रूथ आएगा, तो यहाँ पर इसने जोड़ दिया इसको, वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, आप सच क्यों नहीं बताते हो, आप सच क्यों नहीं बोलते हो, मेरे साथ साथ बोलो, वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, वाई डोंट यू टेल द ट्रूथ, आप सच क्यों नहीं बोलते हो। अच्छा, इसमें नेक्स्ट, ठीक है, इसमें आपका अब नेक्स्ट वाला देखते हैं जरा, इसके अंदर ये देखो, 7th वाला, योर गेस्ट हैव येट अराइव्ड, बताओ कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, योर गेस्ट हैव येट अराइव्ड, अराइव होता आना, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन भाई से, अभी नहीं सिर्फ आपको क्या आप जो है सिर्फ बना दिया, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, योर गेस्ट हैव येट अराइव्ड, तो क्या येट अराइव्ड, अच्छा येट के बाद भी इसमें वो है, ये स्लैश है, योर गेस्ट हैव येट अराइव्ड, तो क्या इसके अंदर आपका भाई कोई क्वेश्चन तो है लेकिन कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो पक्का इसमें जो है यूर हैव से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव है, मेन वर्ब अराइव्ड है, तो कहता है हैव यूर गेस्ट, सब्जेक्ट ये रहा, हैव यूर गेस्ट अराइव्ड येट, हैव 7 में क्या है, हैव यूर गेस्ट, मैंने इसका लिखने का कारण अराइव्ड येट, अरे येट का मतलब होता अभी अभी तक, हैव योर गेस्ट अराइव्ड येट, इसका मतलब है क्या आपके गेस्ट आ गए हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद इसका नहीं निकलता, आप ध्यान कर लेना, हिंदी ट्रांसलेशन इसकी नहीं निकलती, इसका मतलब तो अभी अभी तक, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आप नहा लिए हो, क्या आपने होमवर्क कर लिया है, तो यहाँ पर आपका ये इंग्लिश में तो आता है लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद नहीं आता, निगेटिव में तो आता है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, पापा अभी तक ऑफिस नहीं गए हैं, तो ये हिंदी में तो इस्तेमाल मतलब कि नेगेटिव में तो होता है, लेकिन क्वेश्चंस में ऐसे सिंपल कोई क्वेश्चन बनाते हैं ना, हैव योर गेस्ट अराइव्ड येट, कि आपके गेस्ट आ गए हैं, लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन बनाना होता, अगर इसमें क्या तुम्हारे गेस्ट अभी नहीं आए हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, ये बन जाता है, ये हैव योर गेस्ट नॉट अराइव्ड, तो यहाँ पर ये जो ना देखो अब हिंदी आ रही है, हैव योर गेस्ट नॉट अराइव्ड येट, क्या आपके दोस्त, क्या आपके जो मेहमान हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, तो इसकी हिंदी भी आ रही है, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन और नॉट एक साथ आ रहे हैं, निगेटिव क्वेश्चन है क्या ये, लेकिन यहाँ पर आपका इसका अनुवाद क्या, ट्रांसलेशन क्या बैठ रही है इसकी ट्रांसलेशन क्या बैठी है, हैव योर गेस्ट अराइव्ड येट, हैव योर गेस्ट अराइव्ड येट, क्या आपके दोस्त आ गए हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला 8th वाला, लीव व्हाट टाइम योर ट्रेन डज, तो बताओ क्या आएगा इसके अंदर, भाई जोड़ने वाला तो कहेगा व्हाट टाइम पहले लगा दे, उसके बाद सब्जेक्ट ये रहा योर ट्रेन, ठीक है ना, उसके हिसाब से डज लग गया, तो व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये फ्यूचर की बात कर रहा है, क्या फ्यूचर की बात कर रहा है, जैसे हमारे यहाँ होता है तो हम तो कहते हैं ट्रेन इतने बजे जाएगी, ट्रेन कितने, ठीक है, जैसे ट्रेन इतने बजे जाएगी तो वहाँ पर विल का इस्तेमाल करते हैं इंडिया के अंदर जो है ना, इंडिया में, और मतलब तुम्हारा अधिकतर लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो करेक्ट इंग्लिश है वो आपका वो प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है, क्या होता है प्रेजेंट सिंपल, तो क्या होगा इसके अंदर ये, तो सेंटेंस क्या बनेगा ये 8th वाले में व्हाट टाइम डब्ल्यू फैमिली, फिर उसके हिसाब से यूर ट्रेन के हिसाब से डज लग गया, डज यूर ट्रेन लीव क्वेश्चन मार्क, व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, तो इसका मतलब हिंदी अनुवाद देख रहे हो आप, व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, तुम्हारी ट्रेन कितने बजे जाएगी, तो व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, तुम्हारी ट्रेन कितने बजे जाएगी या तुम्हारी ट्रेन कितने बजे जाती है, दोनों ही मतलब निकल रहे, फ्यूचर का भी है, क्या है फ्यूचर का भी, क्योंकि ट्रेन का टाइम फिक्स है,
वो प्रोग्राम वो तो सरकारी है वो जो है, तो ऐसे के लिए आप इन फ्यूचर को बताने के लिए, ऐसे फ्यूचर को बताने के लिए जो फिक्स है, ठीक है, वो प्रोग्राम वगैरह हो गया, सरकारी काम हो गया, तो उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। और आगे की मतलब निकलता है व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, आपकी ट्रेन कितने बजे जाएगी, और इसका प्रेजेंट सिंपल में तायती मतलब तो निकल ही रहा है इसमें, व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, आपकी ट्रेन कितने बजे जाती है, ठीक है। 9th वाला देखो, आगे कहता है इसमें 9 वाला, योर कार इन द एक्सीडेंट वॉज डैमेज्ड, डब्ल्यू शम्मी नजर आ रही है कहीं आपको, नो, तो ये पक्का वॉज से शुरू होगा, ओके, ये वॉज से ही शुरू होगा, और फिर आपने वॉज योर ट्रेन डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट, क्या आपकी, देखो ना, वॉज योर कार डैमेज्ड, was your car damaged, was your car damaged in the accident, in the accident, ACCIDENT, तो कहता है was your car damaged in the accident, was your car, क्या आपकी कार एक्सीडेंट में डैमेज हो गई थी, was your car damaged in the accident, क्या आपकी कार एक्सीडेंट में डैमेज हो गई थी। अरे लास्ट वाला देखो इसके अंदर, ये लास्ट वाला, टू वर्क एंड वाई गो डिडेंट, तो यहाँ पर आपका तो वाई तो पहले आ जाएगा, ये तो पता ही हमें, फिर हेल्पिंग वर्ब और जो है वाई डिडेंट और एन और गो टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये पास्ट सिंपल टेंस है और हिंदी कहने के लेगी क्या, वाई, मैं वैसे करके बता दूँ, वाई डिडेंट एन गो टू वर्क, सेंटेंस लिख देते हैं अब सही रहेगा, वाई didn't and go to work, why didn't and go to work, and काम पर क्यों नहीं गई थी, एन तो वाई पहले लग गया। आप हिंदी देखो ना, जितना आप प्रैक्टिस करते हो आपको उतनी ही आपको इंग्लिश इंप्रूव होती है। वाई डिडंट एंड गो टू वर्क, एंड लड़की है जो, ठीक है, वाई डिडंट एंड गो टू वर्क, एंड ऑफिस क्यों नहीं गई थी, काम पर क्यों नहीं गई थी। तो आप इसे जो एक बार को फिर देखो, मैं इतने में जो है मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, टाइम लग जाएगा, मैं एक्सरसाइज लास्ट वाली लिख रहा हूँ उसके अंदर। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है 43.4, ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको करते हैं और बहुत प्यारी एक्सरसाइज है और आपकी बहुत प्रैक्टिस होनी है इससे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बोलना इसे, आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, वेयर आपने क्वेश्चन बनाना है, वेयर से, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो, क्या, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन आपका बना, क्वेश्चन जो है पहले वाले का बना, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो, तो इसका क्वेश्चन बना दिया आपने, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो, वेयर से आपने क्वेश्चन बनाना है, तो क्या बना, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरे वाले में ये यहाँ पर जब भी आई के, जब आपको आई के साथ क्वेश्चन बनाना, आई के लिए तो आप यू लगाओगे आप, ठीक है, तो सामने वाले से जो है वो कहता है आई वांट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो आपने क्वेश्चन बनाना है, वेयर डू यू वांट टू गो, आप जो है मतलब यू, तुम के, आपके साथ, ठीक है ना, यू का इस्तेमाल करना, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, देख लो, एन एंड पॉल आरंट गोइंग टू द पार्टी, एन एंड पॉल आरंट गोइंग टू द पार्टी, एन और पॉल पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन क्या बनाना है, क्वेश्चन क्या बनेगा वाई के हिसाब से, एन और पॉल पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्वेश्चन तो क्या बना, वाई, वाई आपका, वाई और आपका आरंट, वाई आरंट एन एंड पॉल, एन एंड पॉल going to the party, going to the party, क्वेश्चन बनाओ, why aren't Anne and Paul going to the party, going going आएगा, क्या आएगा, going, why aren't Anne and Paul, तो aren't यहाँ लग गया, तो
क्वेश्चन, तो वो पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ये आपका, आप ऐसे भी नोट यहाँ भी लगा सकते थे इनके बाद, लेकिन बोलचाल के अंदर हम जो है आर और जो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट को एक साथ जोड़ देते हैं जब नेगेटिव क्वेश्चन होता है। तो वाई आरंट एन एंड पॉल, एन एंड पॉल दो हैं इसलिए आर लग गया है और नॉट उसके साथ चिपक गया क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है। वाई आरंट एन एंड पॉल गोइंग टू द पार्टी, एन और पॉल पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं। अच्छा थर्ड वाला देखना इसमें, थर्ड वाला क्या है, आई एम रीडिंग। तीसरा वाला देखो, आई एम रीडिंग, आई एम प्रेजेंट कंडीशन से, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ। वॉट तो क्या बनेगा बताओ। यहाँ पर आपका बनेगा, यही बना दूँ इसके अंदर, क्या बनेगा, वॉट आर यू रीडिंग, वॉट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो। दैट्स ऑल, वॉट आर यू रीडिंग, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या बना, वॉट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है। अच्छा कहता है इसमें यहाँ पर देखो, सू वेंट टू बेड अर्ली, पास्ट सिंपल टेंस है। सू वेंट टू बेड अर्ली, सू जल्दी सो गई थी। ठीक है, सू अर्ली जल्दी सो गई थी। चौथे वाला बना रहा हूँ मैं इसे मिटा दूँ और मैं आपको ये फोर्थ से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ से, सू वेंट टू बेड अर्ली, सू बिस्तर में मतलब कि थोड़ा बहुत जल्दी सो गई थी, गो टू बेड होता सोने जाना। सू वेंट टू बेड अर्ली, सू जल्दी सो गई थी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट सिंपल टेंस है। तो सू जल्दी सो गई थी। व्हाट टाइम क्वेश्चन क्या बना होगा, व्हाट टाइम, सू कितने बजे सोई थी, क्वेश्चन में आइए क्या बना, व्हाट टाइम डिड सू गो टू बेड। आपको पता है कि जैसी डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, व्हाट टाइम मतलब किस टाइम पर, व्हाट टाइम डिड सू गो टू बेड, सू कितने बजे सोई थी। और फिफ्थ वाला देखो इसमें, ये फिफ्थ वाला, माई पेरेंट्स आर गोइंग ऑन हॉलीडे, माई पेरेंट्स आर गोइंग ऑन हॉलीडे, मेरे पेरेंट्स छुट्टी पर जा रहे हैं। क्वेश्चन वैन से बनाना है आपने, क्वेश्चन वैन से बनाना है। तो क्वेश्चन वैन से कब कैसे बनेगा, अरे वो आपके पेरेंट्स छुट्टी पर कब जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बना, वैन योर पेरेंट्स, वैन आर योर पेरेंट्स, वैन आर योर पेरेंट्स गोइंग ऑन हॉलीडे। ठीक है ना, हॉलीडे दैट्स ऑल। ठीक है, क्वेश्चन आ गया वो, व्हेन आर योर पेरेंट्स गोइंग ऑन हॉलीडे, ये एन है ध्यान के लिए, आपको स्पेलिंग इतनी तो पता होनी चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स, व्हेन आर योर पेरेंट्स गोइंग ऑन हॉलीडे, आपके पेरेंट्स छुट्टी पर कब जा रहे हैं। व्हेन आर योर पेरेंट्स, व्हेन आर योर पेरेंट्स गोइंग ऑन हॉलीडे, आपके पेरेंट्स छुट्टी पर कब जा रहे हैं। अच्छा सिक्स वाला देखना, सिक्स वाला, आई मैट टॉम आ फ्यू डेज अगो, मैं टॉम से मिला था। आई मैट टॉम आ फ्यू तो थोड़ा, ठीक है ना, आई मैट मैंने इसका यूजेस करवा रखा है, रेमन में जाना और उसमें एक लिस्ट पे वो इसको मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, आई मैट टॉम आ फ्यू डेज अगो, मैं टॉम से मिला था कुछ दिन पहले। वैन, ठीक है, तो आपने क्वेश्चन क्या बना, वैन से आपने बनाना क्वेश्चन। तो क्या भैया आप टॉम से कब मिले थे, आप टॉम से कब मिले थे। तो क्या, व्हेन डिड यू, जैसे यहां पर था ना ये फर्स्ट फॉर्म आ गई थी तो मैट की फर्स्ट फॉर्म मीट लगेगी। व्हेन डिड यू मीट टॉम, दैट्स ऑल। व्हेन डिड यू मीट टॉम, आप टॉम से कब मिले थे। ठीक है, ये सेवन वाला देखो, टीना हैज़ गॉन अवे, टीना चली गई है मतलब घूमने घामने बाहर चली गई, शहर से बाहर चली गई है, या घर से अभी जो है ना कहीं मार्केट वगैरह, टीना हैज़ गॉन अवे, या मार्केट वैसे बाहर घूमने जाना होता गो अवे का मतलब। टीना हैज़ गॉन अवे वेयर, तो वेयर से क्वेश्चन बनाना है तो पक्का टीना कहाँ गई है, टीना कहाँ गई है। तो यहाँ पर वेयर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेयर हैज़ टीना गॉन,
वेयर हैज टीना गॉन, टीना कहाँ गई है, टीना कहाँ गई है, ठीक है ना। तो आपके पास ये 7 तक हो गए। इसमें प्रैक्टिस करनी है आपने, देख लो प्रैक्टिस करे बकर वो नहीं, तब तक कितने ही रूल याद रख लो, आप कितने ही रूल याद रख लो। तो इसमें आप जो है इसमें 8th वाला, ये 8th वाला देखो अभी। आई कांट कम टू द पार्टी, आई कांट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सकता। आई कांट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सकता। वाई, वाई, तो क्वेश्चन क्या बना, वाई से बनाना है, क्यों से, आप पार्टी में क्यों नहीं आ सकते, आप पार्टी में क्यों नहीं आ सकते। क्वेश्चन क्या बना, वाई कांट यू, वाई कांट यू कम टू द पार्टी। वाई कांट यू कम टू द पार्टी, आप पार्टी में क्यों नहीं आ सकते, आप पार्टी में क्यों नहीं आ सकते भाई, बताओ तो सही। वाई कांट यू कम टू द पार्टी। अच्छा, आई नीड सम मनी, मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। क्वेश्चन बनाना हाउ मच, मतलब कितने। तो क्वेश्चन क्या बना, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या बना, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। तो क्या बना सेंटेंस, आपका क्वेश्चन क्या बना, हाउ मच मनी डू यू नीड, ठीक है। या फिर आप मनी को आप छोड़ दो, हाउ मच डू यू नीड, तुम्हें कितने चाहिए, हाउ मच डू यू नीड, तुम्हें कितने चाहिए। लेकिन अगर आप इसे आप ऐसे बना सकते हो, हाउ मच मनी डू यू नीड, मनी आप छोड़ भी सकते हैं, मनी आप लगा भी सकते हैं। हाउ मच मनी मतलब कितने पैसे, हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है। हाउ मच मनी, एक साथ बोलना इसे, हाउ मच मनी डू यू नीड। और देखो सब्जेक्ट चेंज कर करके, यहाँ पर मोहन करोगे तो यहाँ पर डज लग जाएगा, फिर हाउ मच मनी डज मोहन नीड, हाउ मच मनी डज मोहन नीड, मोहन को कितने पैसे की जरूरत है। सब्जेक्ट चेंज कर करके ना इसको चेंज करो, तो आपको तब आपको प्रैक्टिस होगी। अच्छा देखो 10वां देखो, इसके अंदर जो है 10th, एंजेला डजंट लाइक मी, एंड एंजेला डजंट लाइक मी, एंड एंजेला मुझे पसंद नहीं करती। तो क्वेश्चन वाई से आपने बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बना, वही तुम्हारा एंजेला तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती, एंजेला तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती। तो क्या आएगा, वाई डजंट एंजेला, वाई डजंट एंजेला, वाई डजंट एंजेला लाइक यू, ठीक है। वाई डजंट एंजेला लाइक यू, एंजेला तुम्हें पसंद, अब एंजेला आपको पसंद क्यों नहीं करती। तो ये प्रेजेंट सिंपल वाला हो गया। अच्छा आइए ओके, तो यहाँ पर देखो इसमें इट रेन्स समटाइम्स, कभी कभी बारिश होती है। इट रेन्स समटाइम्स, कभी कभी बारिश होती है। तो हाउ ऑफ्टन होता है कब कब, हाउ ऑफ्टन क्या होता है कब कब, हाउ ऑफ्टन। तो क्वेश्चन बारिश कब कब होती है, कितनी बारिश होती है, मतलब कब कब बारिश होती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, यही बना रहा हूँ मैं, ठीक है क्वेश्चन। तो हाउ ऑफ्टन डज इट रेन, क्या डज इट, हाउ ऑफ्टन डज इट रेन, भाई हाउ ऑफ्टन एक साथ, ये एक साथ बोला जाएगा, एक ही शब्द माना जाता है। हाउ ऑफ्टन डज इट, इट के हिसाब से डज, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। इट रेन समटाइम्स, कभी कभी बारिश होती है। हाउ ऑफ्टन डज इट रेन, बारिश कब कब होती है, ज़्यादा तो नहीं होती, कितनी दफ़ा होती है, ठीक है। अच्छा कहता है आई डिड द शॉपिंग, यहाँ पर डिड मेन वर्ब है, आई डिड द शॉपिंग, मैंने शॉपिंग की थी। तो यहाँ पर वैन के साथ आपने क्वेश्चन बनाना है। तो भाई क्वेश्चन क्या बना होगा, तो क्वेश्चन बना होगा आपने शॉपिंग कब की थी, आपने शॉपिंग कब की थी। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, व्हेन डिड यू, अभी डिड का ना डू हो जाएगा, ठीक है। व्हेन डिड यू डू द शॉपिंग, ठीक है। अरे भैया हाँ, आई डिड द शॉपिंग, मैंने शॉपिंग की थी। व्हेन डिड यू डू द शॉपिंग, तो ये डिड है ना, ये वाला, ये डिड, ये बन गया, ये रहा, ठीक है। और ये तो आपने अपनी तरफ से लगाया है, ये मत सोचना कि ये रहा, नहीं, आपने अपनी तरफ से लगाया है ये। और डिड का डू हो गया, क्योंकि जहाँ पर डिड लग जाता है हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, वहाँ पर डू लगता है। हमें पता है पास्ट सिंपल का नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए डिड का यूज़ करते हैं, और डिड जहाँ पर लगती है फर्स्ट फॉर्म लगता है।
तो आई डिड द शॉपिंग, मैंने शॉपिंग की थी। व्हेन डिड यू डू द शॉपिंग, आपने शॉपिंग कब की थी। तो आपकी एक्सरसाइज हो गई है पूरी, बहुत लंबी एक्सरसाइज हो गई है, लेकिन मजे आ गए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस ये ठीक पॉज कर करके बोलने की प्रैक्टिस करना है इसको। और बस ठीक है, तो एंजॉय करो। और मेरे को 44 यूनिट जो है हम करेंगे, 44 यूनिट जो है वो करेंगे 44। इसमें हु का यूज़, इसमें बहुत ज़बरदस्त है, हु का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर कहाँ कहाँ होगा, और व्हाट का यूज़ सीखेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर। ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्या हैं, WH फैमिली है, डिटेल में करेंगे और सारे क्वेश्चन वगैरह बनाना सीखेंगे। ओके okay, enjoy your learning English, and do work hard, work harder. जितना आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा होगा। द harder you work the more you get, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा आपको फल मिलेगा। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।